पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय है। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कम बारिश की वजह से किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड में अपेक्षित है बारिश नहीं होने के कारण किसानों में तो थोड़ा सा संकट दिख रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार अवेयर है, इन सारे मामलों को लेकर संवेदनशील है और इसके वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी सरकार सोच रही होगी। पर ये बात सही है कि समय पर भादों में जो बारिश होने का है, वर्षा होने का है, नहीं होने से बहुत सारे खेतों में जो फसल लगे हैं वो फसल बर्बाद होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। अभी भी यदि एक अच्छी बारिश हो जाए तो इस इलाके में किसानों को बहुत लाभ होगा। अब जबकि काफ़ी नुकसान हुआ फसल का, किसान भी काफ़ी सरकार उसका मूल्यांकन करे और सरकार इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे कि राज्य के जो किसान है वो हतोत्साहित नहीं हो और भादों के बाद का जो फसल है उसके बारे में भी वैकल्पिक प्लान राज्य सरकार जरूर बनाए होंगे, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे करके आगे बढ़ाए। इस संबंध में केंद्र सरकार से कुछ आपकी भी बात हुई है या कृषि मंत्री से? नहीं, देखिए ये तो सरकार देख रही है। सरकार इन दिनों संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। पुत्र की दीर्घायु का व्रत ज्योतिया की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सोमवार को माताएं निर्जला व्रत रखेंगी। पुत्र की दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। इसे ज्योतिया कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस व्रत का बहुत महत्व है। व्रत के दूसरे दिन पारण के साथ व्रत संपन्न होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस माता के जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठें ज्योतिया में दी जाती है। व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। ज्योतिया बनवाना है, मेरे को बनवाना है और ज्योतिया ले रहे हैं। बच्चे के लिए करते हैं। कैसा दाम लग रहा है? और 10 रुपए बोल रहे हैं। आज क्या है? नहा खा है, कल और ज्योतिया फास्टिंग करेंगे। बच्चे के लिए सब व्रत करते हैं, सब व्रत बच्चे के लिए न किया जाता है, बच्चा के आयु के अच्छे के लिए किया जाता है। कल फास्टिंग करेंगे और सब ज्योतिया लेके हम लोग जा रहे हैं सब आदमी। क्या किया जाता है इस दिन? कल पूजा करेंगे, नहा के अपना पूजा करेंगे, ज्योतिया पहनाएंगे बच्चे को, फिर अपने पहनेंगे, ज्योतिया करके फिर पूजा वूजा करके फिर परसों ये हो जाएगा अपना सब। क्या करना पड़ता है इस त्योहार के लिए? यही फास्टिंग करना पड़ता है, निर्जला उपवास करना पड़ता है। सिर्फ सड़कों पर झाड़ू चलाना ही स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, बल्कि लोगों को अपने विचारों और दिल को भी स्वच्छ रखना होगा। ये कहना है जीएचआरसी के अध्यक्ष मनोज मिश्रा का। स्वच्छ भारत अभियान पर जीएचआरसी के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि सिर्फ सड़कों पर झाड़ू मारना ही इस अभियान की सार्थकता नहीं है, बल्कि लोगों को अपने हृदय को भी स्वच्छ रखना होगा, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना न रखें और खासकर बुजुर्गों का सम्मान करें। वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। हम लोग स्वच्छ भारत की कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों में झाड़ू मार देने से नहीं होगा। स्वच्छ भारत बनाने के लिए हर स्तर पर स्वच्छता जरूरी है। सबसे पहले अपने दिल में, अपने मन मस्तिष्क में स्वच्छता लाना पड़ेगा, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास और स्वच्छ भावना से एक दूसरे का कदर नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्वच्छता अभियान यूं ही दिखावे के रूप में रहेगा। आज हम अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ पिताजी को इज्जत नहीं करते, उनको हम हर कोण से अपमानित करते हैं और उनको नकारा समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए हमारे दिल में कोई खास जगह नहीं होती है। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, माँ बाप के लिए घर में पड़े हुए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। कई बार आश्रम में उनको भेज दिया जाता है और कई बार उनको सब्जी लाने और बच्चा को देखने के लिए मात्र रखा जाता है। तो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने हम सबको आगे बढ़ाया है, मार्गदर्शन दिया है, उनके प्रति हमारे मन में कोई प्यार मोहब्बत या इज्जत ना हो, तो फिर हम ये इस तरह का किस तरह का अच्छे भारत और अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के युग में मैजिक शो एक बीते दिनों की बात बनकर रह गई है, पर मैजिशियन भारत इस कला को जीवित रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैजिक शो एक समय काफी लोकप्रिय हुआ करता था,
लोग दूर दूर से मैजिक शो देखने आते थे और जादूगर की माया जाल की चर्चा करते थे। जादूगर अपनी कला और हाथों की सफाई से देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर उन्हें माया जाल की दुनिया में ले जाते थे। पर वक्त बदला और आधुनिक तकनीक के चलते अब पूरी दुनिया लोगों के पास एक बटन के फासले पर है। सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप के रहते अब लोग जादू की कला देखने नहीं जाना चाहते और मैजिक की कला अब देश में लुप्त प्राय होती जा रही है। जाने माने मैजिशियन भारत का कहना है कि इस कला को जीवित रखने के लिए वे बरसों से प्रयासरत हैं। मैं आभारी हूँ अपने मीडिया कर्मियों का, आप जनता जनार्दन का, जादूगर डी के भारत जो हिंदुस्तान के कई राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, बंगाल, आसाम, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, नेपाल ऐसे राज्यों में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन किया। मैं दूसरा प्रोफेशन भी चुन सकता था। इस प्रोफेशन को चुनने का मेन मकसद भारत से लुप्त होती हुई इस जादू कला को बचाना। मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे देश भारत के सबसे पहला नाम जो हुआ वो था तंत्र मंत्र ऋषि मुनि का देश। उसके बाद भारत का नाम हुआ सोने की चिड़िया। उसके बाद आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। अभी हाल फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय 2014 में 23 जुलाई को उन लोगों ने एक सेमिनार रखा जिसमें विदेश के तमाम डेलीगेट्स आए थे और टॉपिक वाज द लॉस्ट ऑफ इंडियन मैजिक। मैजिक इज रिलेटेड टू गेम ऑफ साइंस। इस खेल को देखने से कई तरह के फायदे हैं। फायदा एक, अंधविश्वास से आप दूर होते हैं, ओघड़, तांत्रिक, बाबा के चक्कर से बचते हैं। ऐसा स्वच्छ साफ मनोरंजन है जिसमें 3 साल से लेके 70 साल के बूढ़े 3 जनरेशन, बेटा, बेटी, बहू, माँ सब मनोरंजन करते हैं। स्वच्छ साफ मनोरंजन है। सरकार के बिना योगदान के मैं और हमारी टीम प्राचीन काल से चली आ रही इस भारत की सांस्कृतिक और लुप्त होती हुई इस कला को बचाना चाहते हैं। इसमें मैं तमाम जनता का सहयोग चाहूंगा कि टीवी या इंटरनेट पर जो आप मनोरंजन करते हैं एक लाइव शो में, उससे कहीं ज्यादा आनंद आप करेंगे। मेरे होठों पे पैमाना, देखिए आपका थैला ठीक से बंधा हुआ है, आपको देखने बोला हो चमोगन। हेलो गिफ्ट बाहर आ जाओ। गुड।